हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फुल एडर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था हाफ एडर। हाफ एडर क्या था कि हाफ एडर में 2 इनपुट्स थे और 2 आउटपुट थे। हाफ एडर जो डिज़ाइन किया गया था वो 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ये जो फुल एडर है, फुल एडर डिज़ाइन किया गया है 3 सिंगल बिट्स बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए। जो सर्किट डिज़ाइन हुई उसे हम फुल एडर कहते हैं। हाफ एडर में क्या था, एक लिमिटेशन थी कि वो 2 सिंगल बिट्स को ही ऐड करता है। लेकिन फुल एडर क्या, ये 3 सिंगल बिट्स को ऐड करता है। 3 सिंगल बिट को ऐड कैसे करता है, जैसे ये हमारे पास सिंगल बिट है 1 1 1 1 1 1 0 1। अब हमें इसे ऐड करना है। तो अब देखिए क्या, 1 + 1 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 0 हो गया हमारा सम, 1 हो गया कैरी। तो 1 + 1 10 को हमने लिखा 0, सम हो गया 0। और यहाँ मुझे एक कैरी बिट मिली। क्या मिली, कैरी बिट। 1 + 1 10 का सम हो गया 0, कैरी बिट मिली 1। अब जब ये नेक्स्ट बिट को हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो गए, 3 बिट हो गए हमारे पास, 1 2 3। अब मुझे फर्स्ट टाइम तो हमने 2 बिट को ऐड किया, 2 बिट को ऐड करने के बाद मुझे एक कैरी बिट मिली। तो कैरी बिट मिलने के बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना पड़ा, मुझे 3 बिट को ऐड करना पड़ा है एट ए टाइम। तो यहाँ क्या हो गया, 1 + 1 10 10 + 0 फिर 0 कैरी 1, फिर ये कैरी यहाँ आ गया, फिर यहाँ 3 बिट हो गए, फिर 1 + 1 10, फिर उसमें 1 ऐड किया तो क्या हुआ 11 का 1, फिर यहाँ मुझे एक कैरी बिट मिली, फिर यहाँ में 3 बिट हो गया। तो 1 + 1 10 10 + 1 फिर 11। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम 2 सिंगल बिट को ऐड करते हैं, लेकिन हमें एक कैरी बिट मिलती है। तो कैरी बिट मिलती है तो नेक्स्ट टाइम हमें 3 बिट को ऐड करना पड़ता है। तो क्या हो गया, 3 बिट को हम ऐड कर रहे हैं। तो हाफ एडर में ये लिमिटेशन की थी कि हम सिर्फ 2 सिंगल बिट को ऐड करते थे, वहाँ कैरी बिट को ऐड करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। वो उसकी लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करता था। लेकिन जब हम 2 बाइनरी बिट्स को ऐड किए तो हमें कई बार कैरी बिट मिलती है। तो कैरी बिट मिलने का मतलब कि 3 इनपुट हो गए। तो फिर इस जो लिमिटेशन थी हाफ एडर की कि वो सिर्फ 2 सिंगल बिट को ऐड करता है, कैरी बिट को ऐड नहीं करता है, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करके जो सर्किट डिज़ाइन है उस सर्किट का नाम है फुल एडर। फुल एडर में हम क्या करते हैं कि 2 सिंगल बिट्स को ऐड करते हैं, पहले जो कैरी बिट आती है उसको भी ऐड करते हैं, मीन्स 3 बिट को हम एट ए टाइम ऐड करते हैं। तो फिर फुल एडर में क्या मिल गया, हमें 3 इनपुट मिल गए और 2 आउटपुट मिले। A full adder is a combinational logic circuit which is designed to add 3 single bit binary number A, B and carry input. A full adder has 3 input and 2 outputs, sum and carry. फुल एडर डिजाइन किया गया है 3 इनपुट्स को एट ए टाइम ऐड करने के लिए। तो ये ब्लॉक डायग्राम है फुल एडर का। 3 इनपुट है हमारे पास A एंड B, और कैरी इनपुट जो हमारे पास कैरी आती है, उस कैरी इनपुट को भी फुल एडर में हम ऐड करते हैं। और आउटपुट एज इट इज़, जैसे हाफ एडर में 2 आउटपुट थे सम एंड कैरी, इसी तरह फुल एडर में भी जो आउटपुट है वो सम एंड कैरी है। मीन्स कि फुल एडर में 3 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। अब फुल एडर क्या है, किसी भी 2 हाफ चीज़ को हम ऐड करते हैं तो वो फुल बनता है। तो एक्चुअली में फुल एडर इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ एडर। तो ये ब्लॉक डायग्राम हुआ फुल एडर का। उस ब्लॉक डायग्राम को हमने 2 हाफ एडर से ऐड करके बना दिया। एक हाफ एडर ये है, इसमें 2 इनपुट दिया, इसका एक आउटपुट हमने दूसरे हाफ एडर के इनपुट में दे दिया, ये सम आउटपुट और ये कैरी। ये एक हाफ एडर है, ये दूसरा हाफ एडर है। दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमने फुल एडर बना दिया। एक हाफ एडर, इसमें हमने इनपुट दिया A और B, इसका सम दिया हमने दूसरे हाफ एडर पे, और दूसरे हाफ एडर पे मैंने एक कैरी इनपुट ले लिया। फाइनली जो आउटपुट मिला ये सम मिला हमें, और जो कैरी आउटपुट मिला उसको सम और कैरी दोनों को हमने ऐड किया, सम किया, तो ये कैरी आउटपुट मिल गया। तो ये फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। तो क्या है फुल एडर? फुल एडर इज डिजाइन टू ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर एट ए टाइम। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं।
ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। इनपुट्स आउटपुट्स। कितने इनपुट है? 3। क्या क्या है? ए, बी, तीसरा क्या है? कैरी इनपुट। कैरी इनपुट को हम लिखते हैं सी। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? सम कैरी। अब चूंकि फुल एडर में क्या है? 3 इनपुट है, तो जब 3 इनपुट है तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8 होंगे। 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, तो इनपुट कॉम्बिनेशन 8 हो गए। तो पहले में क्या होगा? ए में 0 0 0 0 1 1 1 1। सेकेंड में क्या होगा? 0 0 1 1 0 0 1 1। थर्ड में क्या होगा? कैरी इनपुट में 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल है। 3 इनपुट है, इनपुट कॉम्बिनेशन ये होगा 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 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 बार 1। ये कॉम्बिनेशन होते हैं जब 3 इनपुट होते हैं। आउटपुट क्या है? सम एंड कैरी। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। सम 0, कैरी क्या होगा? कुछ नहीं मिला तो 0। सेकेंड में क्या है? 0 प्लस 0 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। कैरी क्या होगा? 0। 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा? सम में 1 होगा, कैरी में 0 होगा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 10, 10 का 0 0 हो गया सम में, कैरी में क्या मिला? 1। 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? 1। सम में 1, कैरी में 0। 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगा? 10, 10 का 0, सम में 0, कैरी में 1। यहाँ क्या होगा? 1 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 प्लस 1 प्लस 0 क्या हुआ? 10, 10 का 0, कैरी में 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 11, 11 में सम में क्या मिला? 1, कैरी में भी मिला 1। तो ये होगा हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। 3 इनपुट थे, इनपुट कॉम्बिनेशन होगा ये, सम की आउटपुट ये मिली और कैरी आउटपुट ये मिली। अब हमें क्या करना है? ये सम और कैरी इन दोनों के लिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स मुझे सम का और कैरी का मीन टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा सम और कैरी का मीन टर्म। अब चूंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है तो हम इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम अब सम और कैरी दोनों के लिए बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, मीन्स मीन टर्म निकालते हैं। कैसे निकलेगा मीन टर्म? मीन टर्म किसके लिए निकलता है? 1 के लिए निकलता है। इसके लिए निकलेगा ये 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ है, ये सम में है। कैरी में 1 कहाँ है? 1 1 1 1। इन सब का मीन टर्म निकलेगा। तो पहले हम सम के लिए निकालते हैं मीन टर्म। क्या होगा? ए बार बी बार सी इन क्या होगा? ए बार
बी बार सी इन, सी इन मीन्स कैरी इनपुट, प्लस ए बार बी सी इन, ए बार बी सी इन, प्लस ए बी बार सी इन बार, ए बी बार कैरी इनपुट का बार, प्लस ए बी कैरी इनपुट, ए बी सी इन। अब ये मत पूछना कि मीन टर्म कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है कि मीन टर्म कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो है मीन टर्म्स की। तो आप लोगों को अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो मीन टर्म निकालने में तो आप लास्ट वीडियो देख लेंगे। तो ये हो गई सम की इक्वेशन, मीन्स सम का मीन टर्म। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं, क्या होगा यहाँ ए बार और ए बार कॉमन है, तो क्या होगा ए बार बी बार सी इन प्लस बी सी इन। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन है ना, ए बार बी सी बार इन, यहाँ सी बार इन होगा, प्लस यहाँ क्या है ए कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन को, क्या होगा बी बार सी इन का बार प्लस बी सी इन, सी इन मीन्स कैरी इनपुट, क्या होगा ये ए बार यहाँ बार होगा। अब ये बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार, ये क्या है एक्सऑर की इक्वेशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी एक्सऑर सी इन प्लस ए। इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये किसकी इक्वेशन है, ये एक्सनॉर की इक्वेशन है। तो एक्सनॉर की इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी एक्सनॉर सी। ये एक्सऑर की इक्वेशन है तो एक्सऑर के फॉर्म में हमने लिख दिया, ये एक्सनॉर की इक्वेशन है तो इसको एक्सनॉर की इक्वेशन में लिख दिया, फॉर्म में लिख दिया बी एक्सनॉर सी इन। अब यहाँ हम क्या करते हैं बी प्लस सी इन को हम एक्स मान लेते हैं, लेट बी एक्सऑर सी इन को हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा ए बार डॉट एक्स प्लस ए डॉट एक्स बार, बी प्लस बी एक्सऑर इन को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया है, तो इसकी जगह हमने एक्स ले लिया, इसी तरह इसकी जगह हमने एक्स ले लिया तो ए पे बार आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये क्या है, अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सऑर एक्स, चूँकि ये एक्सऑर की इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो हमने ए एक्सऑर एक्स लिख दिया। अब आप इसको x को रिप्लेस कर दिए वापस b एक्सऑर सी इन से, तो यह क्या हो गया a एक्सऑर x की जगह आप ये लिख लें b एक्सऑर सी इन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये सम की इक्वेशन आ गई। इसी तरह अब हम कैरी की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो निकालते हैं कैरी की इक्वेशन क्या होगी, मीन टर्म निकाल लेंगे, वन का यहाँ वन है, क्या हो जाएगा ए बार सी डॉट ए बार बी डॉट सी इन, ए बार बी सी इन प्लस ए बी बार यहाँ से कैरी इनपुट प्लस
ए बी कैरी इनपुट का बार, ठीक है। लास्ट ए बी कैरी इन, यहाँ 1 था, इसका मिन टर्म हमने निकाल लिया। ए बार बी सी इन, फिर हमने यहाँ 1 था, यहाँ निकालना ए बी बार सी इन, देन इसका निकाला हमने ए बी सी इन, फिर ए बी सी इन, इस पे बार होगा। लास्ट ए बी सी इन, सॉरी ए बी सी इन, यहाँ ये हो जाएगा ए बी सी इन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा। यहाँ सी इन कॉमन है, तो सी इन कैरी इनपुट को बाहर ले लीजिए, क्या बचा हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार। यहाँ ए बी कॉमन है, तो ए बी को आप बाहर ले लें, बचा क्या सी इन का बार प्लस सी इन कैरी इनपुट। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ सी इन ए बार बी प्लस ए बी बार क्या है, एक्सॉर की इक्वेशन है, तो इसको लिख लीजिए आप ए एक्सॉर बी प्लस यहाँ क्या है ए बी और सी बार इन प्लस सी इन क्या होगा, ये आप बूलियन लॉ याद कीजिए, ए बार प्लस बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ, तो 1 तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैरी की फाइनल इक्वेशन हमारे को क्या मिली, कैरी इनपुट ए एक्सॉर बी प्लस ए बी। ये सम की इक्वेशन आ गई, ये कैरी की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इस सम और कैरी की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे अब फुल एडर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, सम की ये आ गई, कैरी की ये आ गई। तो फिर हमें क्या करना है, इसको इरेज करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो करते हैं इरेज। ठीक है, हमने फुल एडर की डिफिनेशन देखी, ब्लॉक डायग्राम देखा, फिर हमने 2 हाफ एडर को ऐड करके ब्लॉक डायग्राम बनाया, फिर हमने ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल से हमने सम की इक्वेशन निकाली और कैरी की इक्वेशन निकाली। अब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास थोड़ी और स्पेस लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इन 2 इक्वेशन को हमें, इस 2 इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी बस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो अब ड्रॉ करो सर्किट डायग्राम। सम में क्या है, ए एक्सॉर बी प्लस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। तो हमने क्या लिया, पहले यहाँ एक एक्सॉर गेट बनाएंगे हम। इसमें हमने क्या करना है, 2 इनपुट देना है, ए एंड बी, और इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें,
सॉरी ये एक्सॉर गेट बनाना है ना हमें, ये एक्सॉर गेट बना, आउटपुट क्या मिला, ए एक्सॉर बी। हमें लाना क्या है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक और एक्सॉर गेट लगा देंगे। ओफो, ये लाइन टेढ़ी क्यों हो रही है भाई। एक एक्सॉर गेट लिया हमने, उस पर इनपुट दिया ए बी, आउटपुट मिला ए एक्सॉर बी। एक और एक्सॉर ऐड किया, उस पर हमने क्या ले लिया, कैरी इनपुट सी इन। तो ये आउटपुट क्या मिला हमें, सम में ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। सम की इक्वेशन आ गई, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। यहाँ से ए एक्सॉर बी मिला और यहाँ से सी इन मिला, तो क्या मिला सम पे, ए एक्सॉर बी प्लस सॉरी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। ये सम की इक्वेशन आ गई। अब कैरी के लिए सर्किट डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। कैरी में क्या है, कैरी इनपुट ए एक्सॉर बी प्लस ए डॉट बी। तो ये सी इन के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यहाँ पे एंड गेट लगाना पड़ेगा। तो एक एंड गेट हम यहाँ लेते हैं। इस एंड गेट पे हमें क्या देना, ए एक्सॉर बी। तो ए एक्सॉर बी हमने यहाँ से ले लिया, ए एक्सॉर बी। दूसरा इनपुट इस पे क्या है, कैरी इनपुट है, कैरी इनपुट हमने यहाँ से ले लिया। आउटपुट पे क्या मिला है हमें, सी कैरी इन और ए एक्सॉर बी। आउटपुट पे ये मिला ना भाई, सी इन प्लस ए एक्सॉर बी, सी इन डॉट ए एक्सॉर बी। अब क्या करना है, एक और एंड गेट लेना है मुझे। एक मैंने और एंड गेट लिया, उस एंड गेट पे इनपुट क्या है, ए डॉट बी। हमने ए यहाँ से लिया और बी यहाँ से लिया, यहाँ ए यहाँ बी। अब इसका आउटपुट, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के आउटपुट को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए किस गेट का यूज़ करते हैं, ऐड करने के लिए हम और गेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप एक और गेट लगा लीजिए। ये मिला हमें कैरी। तो कैरी की इक्वेशन हमें क्या मिल गई, यहाँ आउटपुट क्या मिला, कैरी यहाँ से मिल गया सी इन ए एक्सॉर बी प्लस यहाँ से मिला हमें ए डॉट बी। तो ये दो इक्वेशन आई थी सम की, सम से हमें मिल गया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, कैरी की आई कैरी इन ए एक्सॉर बी प्लस ए बी। तो यहाँ हमें मिल गया कैरी इन ए एक्सॉर बी प्लस ए डॉट बी। तो ये था सर्किट डायग्राम। हमने क्या किया कि सम की जो मीन टर्म निकली थी और कैरी की मीन टर्म निकली थी, इसके अकॉर्डिंग हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। पहले एक एक्सॉर गेट लिया, इस पे हमने इनपुट दे दिया ए एंड बी। एक और एक्सॉर गेट दे दिया, उस पर पहला इनपुट हमें मिला ए एक्सॉर बी, तो दूसरा इनपुट मिल गया कैरी इनपुट। इसको मैंने सम में क्या आ गया इक्वेशन, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। कैरी की इक्वेशन लाने के लिए हमें एंड गेट लगाया, उस पर पहला इनपुट दे दिया ए एक्सॉर बी,
दूसरा इनपुट दे दिया हमने कैरी इनपुट। फिर एक और एंड गेट हमने लगाया, उस पर हमने पहला इनपुट दे दिया ए, दूसरा इनपुट दे दिया बी, और फिर इन दोनों और गेट को मैंने सम कर दिया। सम के लिए मैंने और गेट लगाया और जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, कैरी इन ए एक्सोर बी प्लस ए डॉट बी। तो ये था सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो क्या क्या हमने पढ़ा आज की इस क्लास में? फुल एडर की डिफिनेशन क्या है? फुल एडर इज डिजाइन टू एड 3 इनपुट्स, 3 सिंगल बिट्स बाइनरी नंबर, इट हैज़ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट सम एंड कैरी। फिर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, फिर उस ब्लॉक डायग्राम को दो हाफ एडर को ऐड करके फिर हमने एक फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम बनाया। फिर मैंने उसकी ट्रूथ टेबल देखी, ट्रूथ टेबल से हमने क्या किया, सम की मिन टर्म निकाली और कैरी की मिन टर्म निकाली, और फिर फाइनली हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया फुल एडर। ठीक है, तो आज की क्लास में यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।